हेलो माय फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम लोग करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का प्रिंसिपल मैथमेटिक इंडक्शन। ठीक है, क्या होता है कि ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आज हम लोग यही प्रिंसिपल मैथमेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है 8n माइनस 3n इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि जो 8n माइनस 3n है वो क्या होता है, 5 से डिविजिबल होता है हर एक कंडीशन में। ठीक है, हर एक इंटीजर से। तो इसमें 3 स्टेप करने होते हैं। तो पहले स्टेप में हम लोग क्या लेते हैं, देखिए स्टेप 1 सारे स्टेप मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 में हमें क्या चेक करना होता है, हमें 1 से डिवाइड करके चेक करना होता है कि ये 1 अगर हम लोग n की जगह 1 पुट करते हैं तो क्या ये 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सभी क्वेश्चनों में एक ही होता है। ठीक है, एक ही तरीके से करना होता है, 3 स्टेप होते हैं, तीनों हमें करके दिखाने होते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन हम लोग क्या लेते हैं, n इक्वल टू हम लोग 1 लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 1। तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। क्या 5 5 से डिविजिबल होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 5 इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया डिवाइड। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, n इक्वल टू 1 इज ट्रू फॉर डिविजिबल बाय 5। कि अगर हम लोग n की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो वो 1 5 से डिवाइड होगा। फिर स्टेप 2 में क्या करते हैं, ये पहला स्टेप हो गया। स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टेप 2 में हमें n की जगह लेना पड़ता है k। क्या लेना पड़ता है, हमें n की जगह पर k लेना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8k माइनस 3k। अब इसमें तो हमें ये पता पड़ नहीं रहा कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन हम लोग इसे क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे 5f। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, n इक्वल टू k इज ट्रू फॉर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ये भी हमारा सेकंड स्टेप भी हो गया। अब थर्ड स्टेप हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो देखिए स्टेप थर्ड में क्या करना पड़ता है, स्टेप थर्ड में हमें करना पड़ता है जो n होता है उसकी जगह पे हम लोग k प्लस 1 पुट करते हैं। तो कितना आ गया, 8k प्लस 1 माइनस 3k प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग इसे ऐसे सॉल्व करेंगे कि हमारा कि जो कंडीशन हो जाए वो कौन सी वाली बन के आ जाए, सेकंड वाली कंडीशन बन के आ जाए, क्योंकि ये क्या हो रही है, 5 से डिवाइड हो रही है। तो हम लोग ऐसी ही एक कंडीशन बनाएंगे कि 5 से ये डिविजिबल हो। तो देखिए कैसे करेंगे। अब आपने लॉ एंड एक्सपोनेंट पढ़ा होगा, तो जब हमारी बेस सेम होते तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। जैसे अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, 8k डॉट 8 की पावर 1। अब इन दोनों का बेस सेम है तो पावर प्लस होकर यही बन जाएगा। तो अब मैंने यहाँ पे पावर को क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। उसी तरीके से इसे भी कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 3k डॉट 3 की पावर 1 ये आ जाएगा। इन दोनों का भी बेस सेम होगा तो पावर प्लस होने के बाद ये वाला स्टेप बनेगा, इसकी भी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर ली। अब देखिए मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, 8 को लिख सकता हूँ मैं 5 प्लस 3 लिख सकता हूँ। तो लिख लेते हैं 8k डॉट 5 प्लस 3 माइनस 3k, इसे ऐसे लिखा रहेंगी। ठीक है, हाँ, अब एक एक बार दोनों में अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 8k डॉट 5 प्लस 8k डॉट 3 माइनस 3k डॉट 3। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में हमारा 3 कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों में हम लोग अपना 3 कॉमन ले लेंगे। तो 8k डॉट 5 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा, 8k माइनस 3k। ठीक है, अब इसे ध्यान से देखो, अब इसे ध्यान से देखेंगे तो ये जो कंडीशन ये हमारी इसकी तरह बन रही है ये वाली, और ये जो कंडीशन है हमने किसके बराबर लेट करी थी, 5m के। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, अब 5m लिख लेंगे। 8k डॉट 5 प्लस 3 डॉट 5m। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, अब इन दोनों में हमारा 5 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे। तो कितना बचा, 8k डॉट, सॉरी यहाँ तो 1 बचेगा, 8k डॉट 1 प्लस 3 डॉट 1m। ठीक है, अगर इनकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 8 8k प्लस 3m ये आ जाएगा। अब देखिए ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों में, तो इसका मतलब अगर ये पूरा नंबर जो होगा वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू k प्लस 1 इज ट्रू फॉर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, सारे क्वेश्चनों में ऐसे ही हमें कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।